अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस दुनिया में जो भी इंसान आता है वो एक मुकर्रर वक्त के लिए आता है। वक्त पूरा होने के बाद उस इंसान को वो दुनिया छोड़कर जाना पड़ता है। लिहाजा अल्लाह ताला ने इंसान के लिए इस दुनियावी ज़िंदगी को दारे अमल बनाया है, यानी जो इंसान इस दुनिया के अंदर जैसा अमल करेगा मरने के बाद उसके आगे उसके साथ वैसा ही सलूक किया जाएगा। जब कोई भी इंसान इस दुनिया से इंतकाल करता है तो मरने के बाद आखिरत की पहली मंजिल यानी कि कब्र में चला जाता है। देखा जाता है कि जब मुर्दों को नहलाया जाता है तो लोग चादर तान कर खड़े हो जाते हैं और झांक झांक कर अंदर देखते हैं, लेकिन मुर्दों को इससे तकलीफ होती है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुर्दे को कफन अच्छा दो, क्योंकि मुर्दे अपने कफन को देखकर बहुत खुश होते हैं। जब मुर्दा कब्र में चला जाता है, कब्र वो पहली मंजिल है जहाँ इंसान से उसके अमाल से उसका हिसाब किताब शुरू हो जाता है, और यह हिसाब किताब इंसान से उसके अमाल के मुताबिक लिया जाता है। अगर उसके अमाल अच्छे हैं तो उसके साथ नरमी से पेश आया जाता है, और अगर अमाल बुरे हैं तो उस शख्स के साथ सख्ती से पेश आया जाता है। आज हम आपको बताते हैं कि कब्र में हिसाब लेने वाले फरिश्ते यानी मुनकर नकीर कौन हैं। ये फरिश्ते कब्र में कौन कौन से सवालात करते हैं। जब मुर्दे को कब्र में दफन कर दिया जाता है तो उसको दफनाने के कितनी देर बाद वो फरिश्ते कब्र में दाखिल हो जाते हैं। दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाब कुरान पाक की रोशनी में आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। वैसे तो अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे फरिश्तों को पैदा फरमाया है और उनके जिस्में मुख्तलिफ अमूर लगाए हैं। हर फरिश्ता अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक अपने अपने कामों को पूरा करता है और अपने कामों को अंजाम देता है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने दो खौफनाक फरिश्तों को भी पैदा फरमाया जिनको मुनकर नकीर कहा जाता है। तकलीफ़ आदम के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों फरिश्तों के सुपुर्द ये काम किया कि ये हर मरने वाले इंसान से उसकी कब्र में सवाल जवाब करें। जब कोई इंसान मर जाता है तो उसके घर वाले उसको कब्र में दफन कर देते हैं और उसको दफन करके जाने लगते हैं, तो उनके कदमों की आहट को ये मरने वाला शख्स बहुत गौर से सुन रहा होता है। अभी ये मुर्दों को दफन करके कुछ ही दूर जाते हैं कि दो खौफनाक सूरत वाले फरिश्ते जमीन को चीरते हुए कब्र में दाखिल हो जाते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मुनकर नकीर अल्लाह तबारक व तआला के कितने बड़े फरिश्ते हैं और इनकी शक्ल सूरत कैसी है। तो इनके मुतालिक हदीस पाक में आता है कि मुनकर नकीर दो बड़े बड़े कद के फरिश्ते हैं। ये फरिश्ते इतने बड़े हैं कि इनके कंधों का दरमियाना फैसला 3 दिन की मुसाफत है और रिवायत के मुताबिक 3 माह की मुसाकत है। इन दोनों फरिश्तों का रंग स्याह है और इन दोनों फरिश्तों के बड़े बड़े बाल हैं जो सर से लेकर पाँव तक आते हैं, और इन दोनों फरिश्तों की आंखें बड़ी बड़ी देग की तरह हैं जो स्याह रंग की हैं और नीले रंग की हैं, और इन दोनों फरिश्तों के लंबे लंबे दांत हैं जिन दांतों के जरिए ये जमीन को चीरते हुए कब्र में दाखिल हो जाते हैं। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन दोनों फरिश्तों के पास इतना बड़ा हथौड़ा है कि अगर ज़मीन के तमाम इंसान और जिन्नात मिलकर भी उस हथौड़े को उठाना चाहें तो उसको उठा न सकेंगे। जब भी ये हथौड़ा किसी गुनाहगार इंसान को मारा जाएगा तो उसका पूरा जिस्म रेज़ा रेज़ा हो जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब ये हथौड़ा किसी इंसान को पड़ेगा तो फिर वो राख बन जाएगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कब्र आखिरत की मंजिल में से सबसे पहली मंजिल है। अगर किसी शख्स ने इससे निजात हासिल की तो आगे का मामला आसान है। अगर कोई शख्स कब्र से निजात ना हासिल कर सका तो आगे का मामला इससे कहीं ज़्यादा दुश्वार है। ये दोनों फरिश्ते कब्र में इंसान के अमाल के मुताबिक ज़ाहिर होते हैं। अगर मरने वाला इंसान नेक हो तो ये दोनों फरिश्ते खूबसूरत और नूरानी शक्ल में ज़ाहिर होते हैं, और अगर मरने वाला शख्स गुनहगार हो तो ये दोनों फरिश्ते बहुत ही खौफनाक सूरत में ज़ाहिर होते हैं जिनका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जैसा कि हदीस पाक में आता है कि हज़रत अबू बकर हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैयत कब्र में दफन कर दी जाती है तो इसके पास 2 नीली आंखों के फरिश्ते आते हैं। एक का नाम मुनकर और दूसरे का नाम नकीर होता है। तो
तो ये दोनों फरिश्ते उस मरने वाले से सवाल करते हैं, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है। अगर मरने वाला शख्स नेक हो तो वो जवाब देता है कि मेरा रब अल्लाह तबारक व तआला है। इसके बाद दूसरा सवाल किया जाता है, माँ दीनुका, कि तेरा दीन कौन सा है। अगर मरने वाला शख्स नेक होता है तो वो जवाब देता है कि मेरा दीन इस्लाम है। उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सामने पेश किया जाता है और सवाल किया जाता है, मन नबीयु का, कि तेरा नबी कौन है। अगर वो शख्स नेक हो तो वो जवाब देता है कि ये मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपको बताते चलें कि कब्र के अंदर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पहचान उसी शख्स को होगी जो दुनिया के अंदर हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बेइंतहाई मोहब्बत करने वाला होगा। वही शख्स कब्र में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पहचान सकेगा जो दुनिया में उनके नाम पर अपना सब कुछ कुर्बान करता था। और जो शख्स दुनिया में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से गुफ्त रखता था वो कब्र में हरगिज़ प्यारे आका की शान को ना पहचान सकेगा। जब फरिश्ते मैयत से ये 3 सवाल कर लेते हैं और मरने वाला इन सवालों के ठीक ठीक जवाब दे देता है तो उसके बाद मुनकर नकीर उस मरने वाले से कहते हैं, हमको तो पता था कि तू यही जवाब देगा। इसके बाद उस नेक शख्स की कब्र को 70-70 हाथ वसी कर दिया जाता है और उसकी कब्र में जन्नत की खिड़की को खोल दिया जाता है और वो कब्र नूर से मुनव्वर कर दी जाती है। इसके बाद मुनकर नकीर उस नेक शख्स से कहते हैं कि अब तुम सो जाओ और आराम करो। उस वक्त वो नेक इंसान मुनकर नकीर से कहता है कि मैं अपने घर वालों के पास जाना चाहता हूँ ताकि मैं उनको अपने अच्छे अंजाम का बता सकूँ। तो फिर मुनकर नकीर उस शख्स से कहते हैं कि नहीं, अब तुम वापस दुनिया में नहीं जा सकते। अब तुम ऐसे इंसान की तरह सो जाओ कि जिसे कोई नहीं उठा सकता सिवाय अल्लाह के जिसका तू पसंदीदा है। अगर मरने वाला शख्स काफिर हो तो मुनकर नकीर फरिश्ते उनके सामने उसके आमाल के मुताबिक आते हैं, यानी कि खौफनाक सूरत में आते हैं और उस काफिर से भी यही 3 सवाल करते हैं। तो मरने वाला काफिर शख्स इन सवालों के जवाब में कहता है कि जो तू मुझसे पूछ रहा है मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। इसके बाद जमीन को हुक्म होता है कि तू आपस में मिल जा और इसके बाद जमीन तंग होना शुरू हो जाती है और इस मरने वाले काफिर शख्स की पसलियां एक एक करके टूट जाती हैं और इस शख्स की कब्र में जहन्नुम की खिड़की खोल दी जाती है और उस काफिर शख्स की कब्र को जहन्नुम के गढ़ों में से एक गड़ा बना दिया जाता है। वो शख्स क़यामत के दिन तक उसी जहन्नम की आग में जलता रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से जिनसे तुमको मना किया गया है परहेज़ करोगे तो हम तुम्हारे छोटे छोटे गुनाह माफ़ कर देंगे और तुम्हें इज़्ज़त के मकाम में दाखिल करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें भी नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, वीडियो वाकई पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबा दें। खुदा हाफिज़।